खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से है, जहां समाजवादी पार्टी के नवागत जिला अध्यक्ष का मथुरा में किया गया भव्य स्वागत। आपको बता दें, मथुरा में नवागत जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव का मथुरा के फरह होटल से लेकर जगह जगह किया गया स्वागत। इस श्रृंखला में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता रहे मौजूद। सभी ने समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं पार्टी प्रदेश में आती है तो प्रदेशवासियों के लिए नई उपलब्धियां हासिल हो सकेंगी। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से संवाददाता अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। 32 साल बाद मथुरा में यदुवंशियों को विरासत मिली है, क्या कहना चाहेंगे? 32 साल की बात नहीं है। मथुरा तो यदुवंशियों का सदियों सदियों आदिकाल से रहा है, आज भी है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पे पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व के लोग आके मत्था टेकते हैं, तो ये तो हमारे लिए गर्व और हर्ष की बात है। 32 साल की बात नहीं है, बात केवल ये है कि समाजवाद को लेके कौन चलेगा, समाजवाद के सिद्धांतों को आगे कौन बढ़ाएगा। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को शायद मुझ में ये दिखाई दिया होगा। मेरे जो अपने कार्य रहे, मेरा जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, मेरे परिवार की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि समाजवाद को लेकर चलने वाली रही है, उन पे उन्होंने अपना भरोसा जताया है और उसी को आगे बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ इस मैदान में उतारा है कि इस ज़िले की बागडोर को मैं संभालूं और समाजवाद को आगे ले जाके दिखाऊं। तो आगे की क्या रणनीतियाँ आपकी रहेंगी जो मथुरा की? रणनीतियाँ बहुत जल्द हम नया संगठन यहाँ स्थापित करेंगे। हमारे पुराने समाजवादी पार्टी के, क्योंकि मैं जिला महासचिव 2 बार रह चुका हूँ, जिला उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, तो मैं समाजवादी पार्टी के बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबको जानता हूँ। उनको नाम से भी जानता हूँ, उनके पिताजी के नाम से भी जानता हूँ और उनके घर ठिकाने सारा कुछ मुझे पता है। मैं बारी बारी से सब लोगों को बुलाऊंगा, सबके साथ बैठूंगा, विचार विमर्श करूंगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमको एक मूल मंत्र देकर भेजा है, उस पर हम विचार विमर्श करेंगे और समाजवादी पार्टी को, संविधान को बचाने के लिए जो बिगुल फूंका है, हम इस संविधान के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को समाप्त नहीं होने देंगे, चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धांतों को हम समाप्त नहीं होने देंगे। हमारे लिए ये आदि पुरुष हैं, हम इनके सिद्धांतों पर काम करेंगे और समाजवाद का झंडा जनपद मथुरा में लहराएंगे। जैसा कि आप जो बचाने की बात करें, किस तरीके से खतरे में मानते हैं संविधान को? संविधान को हम इस तरीके से खतरे में मानते हैं कि सभी का अधिकार है रोजगार का, रोजगार को समाप्त किया जा रहा है और इतनी कुटिलता से समाप्त किया जा रहा है रोजगार को कि परीक्षाएं कराते हैं और धीरे से उनको लीक करा देते हैं, क्योंकि नौकरी तो इस सरकार को देनी ही नहीं है। इन्होंने शायद कसम खा रखी है कि भारत में अब सबको आउटसोर्सिंग पे लाएंगे, लेकिन सरकारी नौकरी किसी को नहीं देंगे। तो इस तरीके से केवल ये तो मात्र एक बात कही है मैंने, ऐसे बहुत सारे हैं। किसानों के अहित में इन्होंने अम्बाल लगा रखा है। यूरिया की जो बोरी 50 किलो की आते थे, उसको 45 कर दिया, 40 कर दिया और उसके साथ एक ज़बरदस्ती नैनो ऑयल लगा दिया। आप किसानों से पूछिए, वो बताएंगे कि नैनो अगर हम नहीं लेते हैं तो हमको यूरिया दुकानदार नहीं देता है और उसका रेट भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। समर्थन मूल्य कह देते हैं कि समर्थन मूल्य पे फसल खरीदी जाएगी, लेकिन कांटा कभी लगता नहीं। किसान ट्रॉली लेके आता है, 1 दिन 2 दिन वहाँ पड़ा रहता है, हार के फिर आड़तिया को अपना माल बेचता है। तो ये सारी चीज़ें संविधान को ख़त्म करने की ओर ले जा रहे हैं। गुजरात के 2-3 लोगों को पूरे भारत में राज करने के लिए उन्होंने यहाँ, आप जानते ही होंगे, बड़े बड़े जो लोग हैं उनको स्थापित करने के लिए सारे हवाई जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, यूनिवर्सिटियाँ बेच दी। क्या नहीं बेच रहे हैं ये? इनका काम तो केवल बेचने का रह गया, बनाने का तो कुछ है नहीं। तो अगर फिर भी आप ये मानते हैं कि संविधान खतरे में नहीं है, तो मैं आपको कैसे समझाऊं संविधान खतरे में नहीं है? पूरी है, बिल्कुल है। 2027 की तैयारी पूरी है और हमारा प्रयास रहेगा सभी भाइयों के सहयोग से, समाजवादी पार्टी के सहयोग से हम लोग अलग जगाएंगे और हम ईमानदारी से कहते हैं